हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपका स्वागत है हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के व्लॉग में। तो हम लोग हो गए हैं तैयार और मैंने भी बैच लगा लिया है। तो चलिए तैयार होके चलते हैं। श्वेता तो पहले ही चली गई है, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि 9 बजे स्टार्ट होने वाला है इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। तो गाइस हम पहुंच गए थे हमारे NHPC केंद्रीय विद्यालय के ग्राउंड में और जल्द ही झंडारोहण शुरू होने वाला है। और हमें हमारे भवन स्टेशन प्रमुख ध्वजारोहण हम लोग देख पा रहे कि CISF जवानों और केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी द्वारा कोर्ट करते हुए कार्यक्रम स्थल पर हमारे भवन स्टेशन प्रमुख पधार रहे हैं। पधारे गए हमारे पावर स्टेशन के अधिकारी कर्मचारीगण, CISF के सहायक कमांडेंट व जवान, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य, हमारे आए हुए गेस्ट, टनकपुर के निवासी गण, हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी गण, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधि, आदरणीय सम्मानित संसाधन से परिपूर्ण थे और हमें लूटकर अंग्रेजों ने गरीब बना दिया। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था और इस दमन तंत्र में हमारे हजारों और गर्व का बीज बोने का। Freedom is the song that every heart sings, and today our little ones will sing it with their tiny feet and shiny hands. Our first performance will be by 9 adorable little stars dancing to the evergreen patriotic song "Hai Preet Jahan Ki Reet Sada," expressing the love and unity that India stands for. आइए हमारे नन्हे बच्चों के साथ इस प्यारे गीत के बोल महसूस करें और तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं। तो गाइस इस तरह से शुरू हो गया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला। सबसे पहले नर्सरी स्कूल के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने सिखाया हमको देशभक्ति के ऊपर सुंदर सुंदर गाना और प्रस्तुति, और इसी तरीके से क्लासेस बढ़ते बढ़ते बड़े बच्चे जो कि जैसे 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th उनके क्लास के बच्चे भी प्रस्तुति करने आए। स्नेह और मान, यही है हमारा सच्चा सम्मान। Here come 6 little ones with a graceful performance, Dhati Mata, showing their love and gratitude on the motherland. Such सो गाइस इन छोटे छोटे नन्हे वीरों ने दी थी प्रस्तुति हमारे ऑपरेशन सिंदूर पे बेस्ड एक स्किट थी, उसी पे आधारित थी। देखिए और एंजॉय करें। मुख्य अतिथि द्वारा डेमो की आज्ञा प्रदान की गई।
महोदय, किसी भी हथियार को शुरू करने से पहले उसका निरीक्षण कर लेना अति आवश्यक है। निरीक्षण हथियार की टूट-फूट और अन्य हादसों से बचने के लिए किया जाता है। वही एक शानदार दृश्य आपके सामने है। तालियों से कमांडोज इसी दिशा में रखते हुए ही जवान जो है इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अभी कार से फायरिंग करते हुए अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित रखते हैं। ये लाइन फॉर्मेशन एक विसिल, लंबी विसिल के साथ जो है जवानों ने अपनी अपनी जगह ले ली है और इस दौरान जो है आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से फोर्सेस जो है अपने आप को छुपाते हुए दुश्मन से किस पोजीशन से फायर करते हैं। हाई स्टैंडिंग पोजीशन। इस अगर आर जो है 4 से 5 फीट की हो तो जवान खड़े खड़े फायर करते हैं और आर जो है उससे कम हो 3 या 3.5 फीट की हो तब जवान जो है हाई स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करते हैं। हाई नीलिंग पोजीशन। इस दौरान घुटने पर एक घुटने को खोलकर दूसरे घुटने पर खड़ा होकर सामने फायर किया जाता है। ये नीलिंग पोजीशन। अपने हिप के परिये पर रखकर फायर किया जाता है। लाइन पोजीशन। आर जो है अगर 1 फीट से कम है और दुश्मन बिल्कुल नजदीक है उस दौरान इस पोजीशन को इख्तियार किया जाता है। अभी फायरिंग के दौरान जो किया गया था वो सभी का एक साथ में दुरुस्त नमूना आपके सामने प्रस्तुत है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहें। लाइन फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लाइन पोजीशन और लीडिंग पोजीशन। लंबी विसिल के साथ दोबारा से कमांडो एक जगह इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है जब दुश्मन 3 तरफ से फायर करता हुआ होता है और नफरी कमांडो की टुकड़ी बीच में घिर जाती है तब वो जो है तीनों तरफ फायर किस तरीके से करती है और अपने आप को सिक्योर करते हुए फायर मैंने आपको लिया है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हाथ ऊपर करने के लिए बोला गया है। अगर हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोलते सीधे गोली मारते तो इसका मतलब वो नहीं मारेगा। यहाँ पर डिफेंस किया है, अपने आप को बैरल की नोक से हटाया है और पीछे गिराने के बाद बैरल पिस्टल भी छीन ली गई है और दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया है। सिक्योरिटी में रखा है क्योंकि यही हिंदुस्तानियों के लिए सबसे मेन है कि हमारा झंडा, हमारा नेशन और हम सुरक्षित है तो पूरी दुनिया हमारे लिए सुरक्षित है। And strength by classes 6, 8, 9 and 10. गाइस आप देख सकते हैं ये बच्चों ने दिखाया कि कैसे हमारे भारतीय टीम ने जो वर्ल्ड चैम्पियन ट्रॉफीज़ हमने जीती उनका एक हाईलाइट टाइप का था जो कि एक अनोखा ही स्किट था जो कि दिखा रहे हैं एक एक करके कैसे इंडिया ने बैटिंग करी, बॉलिंग करी और फिर उसके बाद फाइनली कप अपने नाम करा। तो ये कुछ गोल्डन मोमेंट्स हैं इंडिया के जो उन बच्चों ने रिक्रिएट करे गाइस कुछ इसी तरह से इंडिया की जीत और इंडियन इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था। कुछ देखिए लोग 12 लगा रखे हैं, बैठे हैं धूप गर्मी में होने के बावजूद भी बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और बच्चे भी उतनी ही धूप में लगे हैं अपने परफॉर्मेंस देते हुए और देख के बहुत ही आनंद आ रहा था गाइस। फिर से आया बच्चे, बड़े बच्चे हैं अब ये हैं 7th 8th क्लास के बच्चे जो कि देश रंगीला और मतलब मिक्स करके गाने थे और तेरी मिट्टी जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग है उस पे कर रहे थे डांस परफॉर्मेंस। क्योंकि YouTube का कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए मैंने आपको ये सारे सॉन्ग मिक्सिंग करके या ओरिजिनल में नहीं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो चलिए ऐसे ही एंजॉय करें और हमारे इस देश प्रेम और स्वतंत्रता दिवस के समारोह को वर्चुअली एंजॉय करें।
गाइस ये विविधता में एकता दिखा रही थी लड़कियां कि अलग अलग प्रांत के ये अटायर और डांसेस कर रहे थे, जैसे कि कश्मीरी और कुछ साउथ के, राजस्थानी, पंजाबी और फाइनली उत्तराखंडी या पहाड़ी डांस आप कह सकते हैं। तो आपको ये इन लोग के डांस कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब समापन की ओर चलते हुए हम आ गए हैं पुरस्कार वितरण समारोह में। तो पुरस्कार वितरण समारोह किसी भी समारोह का ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी लोगों ने, बच्चों ने इतनी मेहनत के साथ ये कार्यक्रम करे होते हैं, तो इस हिसाब से सबका पुरस्कार वितरण तो बनता ही है। तो श्वेता भी आ गई है स्टेज में और उनके स्कूल के भी बच्चों को दे रहे थे गिफ्ट। चाहे चलिए जैसा भी छोटा या बड़ा गिफ्ट हो उसका हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बस बच्चों के एफर्ट को देखते हुए गिफ्ट तो बनता है। तो कुछ इसी तरीके से सभी जो भी बड़े बच्चे थे और जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था उन सभी को मिला है पुरस्कार वितरण समारोह में गिफ्ट। जवानों को हार्दिक धन्यवाद और अंत में इस समारोह की दिशा देने के लिए और इसको एक बेहतरीन मंच संचालन के लिए हमारे कुलदीप जी एज यूजुअल जो हमेशा मंच संभालते हैं, मिस पलक भी आ गया, श्वेता भी आ गई। कैसा लगा प्रोग्राम दक्ष आपको? आ गए थे 15 अगस्त के कार्यक्रम से, तो दक्ष कैसा लगा? पसीना पसीना हो गया, हमने चेंज कर लिया, अभी लंच करने के लिए जा रहे हैं। हम अपने पावर स्टेशन में ही हैं, आज लंच का प्रोग्राम भी, फिर हमें खटीमा भी जाना है और कल क्या है दक्ष? जन्माष्टमी की तैयारी करके कुछ सामान भी लाना है, तो चलिए ले चलते हैं। आप दक्ष कैसा बना है खाना बताओ? अच्छा बना है, आलू अच्छा हो रहा है और जलेबी कैसी हो रही है? अच्छी। मम्मी ले रही है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा के हमारी फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा। टेक केयर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।